चलेगी नहीं चलेगी, रिवाइव डांसर की जारी करो जारी करो। आप सलोरी, अल्लाहपुर, कटरा कहीं भी चले जाए इतनी भीड़ रहती है। अगर वो भीड़ लोक सेवा आयोग के गेट पे पहुंच जाए या शिक्षा चयन बोर्ड पहुंच जाए तो ये जो सरकार और आयोग धांधली कर रही है वो बंद कर दे। दोस्तों अभी हम फव्वारा चौराहा मोमफोर्डगंज में पड़ता है प्रयागराज में, तो यहाँ पर है बहुत सारे छात्र आप देख सकते हैं पीसीएस के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनकी प्रमुख मांगे हैं कि उनका कडाफ जारी किया जाए, स्कोर कार्ड जारी किया जाए। वो लगातार अपनी मांगों को आयोग से रख रहे हैं कैंडल मार्च के सहारे। इसके पहले सलोरी में कैंडल मार्च हुआ था, आज यहाँ पर फिर से छात्र इकट्ठा हुए हैं कैंडल मार्च के लिए। यहाँ से कैंडल मार्च निकाल के इधर बगल में पड़ता है, लगभग 300-400 मीटर के आसपास पड़ता है लक्ष्मी टॉकीज, तो वहां तक जाने वाले हैं। जो छात्रों की मांगे हैं उसको भी आप लोग को दिखाने वाले हैं, क्या छात्र कहना चाहते हैं। हम लोग यूपी पीसीएस समीक्षा और सहायक समीक्षा का जो परिणाम आता है उसके बाद जो रिवाइव डांसर की स्कोर कार्ड कटाप नहीं आता है उसी के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। यहाँ विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को रिवाइव डांसर की स्कोर कार्ड और कटाप चाहिए। इससे पहले आप लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह भी तो दिया था? ज्ञापन कम से कम हम लोगों ने 7 से 8 बार दिया है ज्ञापन। हाँ। लेकिन लोक सेवा आयोग अभी तक उससे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगातार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन कोई प्रभाव नहीं, इसलिए हम लोगों ने गोविंदपुर कैंडल मार्च निकाला था सलोरी, अब यहाँ निकाल रहे हैं और लगातार कैंडल मार्च चलता रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इसके पहले जब आपने गोविंदपुर सलोरी में वहाँ निकाला था कैंडल मार्च, तो क्या आयोग का कुछ रिएक्शन था उस पर? नहीं, आयोग का कोई रिएक्शन नहीं था। आयोग को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन आयोग ने अब उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि आयोग को धांधली करना है। इसलिए बोला इधर आयोग को धांधली करना, इसलिए रिवाइव डांसर की स्कोर कार्ड कटाप नहीं दे रहा है। इसलिए आयोग, चाहे आप ज्ञापन दीजिए, चाहे विरोध प्रदर्शन करिए, आयोग उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं करप्शन को लेकर के कि आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण, कैसे लगा कि करप्शन हो रहा है, क्या चीजें अभी निकल करके आई? करप्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि 151 क्वेश्चन किसी का सही है, जो वो पीटी क्वालिफाई नहीं करता है और वहीं 130 वाला कर लेता है, तो ये समझ में आता है करप्शन है। और ये एक लोगों के साथ नहीं हुआ है, लगातार कई लोगों के साथ हुआ है, बहुतायत संख्या है, 1000-2000 की संख्या है, 1000-2000 की संख्या है। तो इसलिए करप्शन, इसीलिए पता चला है करप्शन है। और करप्शन नहीं है तो रिवाइव डांसर की स्कोर कार्ड कटाप देने में इनको समस्या क्या है? आपके कहने का मतलब है लोक सेवा आयोग बहुत सारी चीजें छुपा रहा है, पारदर्शिता का अभाव है। हाँ, कम नंबर वाले का चयन हो रहा है, ज्यादा नंबर वाला बाहर हो जा रहा है। तो क्या सुझाव है आपने जो मांग पत्र में आपकी जो प्रमुख मांगे वो कौन कौन सी है? हमारी प्रमुख मांगे यही है। लोक सेवा आयोग कर देगा तो संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, संतुष्ट हो जाएंगे। हमारी प्रमुख मांग यह है कि हमारा अंक प्रमाण पत्र हमको मिलना चाहिए। आप ऑब्जेक्शन लेते हैं क्वेश्चन उत्तर कुंजी जारी की बात, तो संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी करते? अगर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन डिलीट है, कौन चेंज है। लेकिन आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ लगातार धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लड़कों का विश्वास घट रहा है। अगर आप संशोधित उत्तर कुंजी और प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हैं, कोई भी वर्ग हो उसको लग रहा है कि हमारी कितनी स्कोर गई है, हमको पता ही नहीं है कट ऑफ क्या है हमारी। तो इसलिए लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, कई बार ज्ञापन दिए हैं, आगे भी लड़ी जाएगी और हम लोग शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पुनः फिर कैंडल मार्च कहीं न कहीं निकाला जाएगा, नहीं आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, इसके विषय में छात्रों का क्या रिएक्शन है? छात्र क्या चाहते हैं कि आगे क्या करना? छात्र चाहते हैं कि आयोग रिवाइव डांसर की स्कोर कार्ड कट ऑफ जारी करे, और अगर नहीं जारी करता है तो हम मजबूरन आंदोलन करेंगे, जैसे पिछली बार आंदोलन किए थे। सरकार, आयोग या पुलिस के दम पे ये अत्याचार नहीं कर सकता है, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। कहीं न कहीं क्या नाम है, ये भ्रष्टाचार के लिए ही किया जा रहा है कि जो रिवाइव डांसर की नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं दे रहे हैं तो पुनः हम लोग आंदोलन को मजबूर होंगे, आंदोलन करेंगे। क्या लोक सेवा आयोग से आप क्या चाहते हैं और क्या आपके आरोप है? ये चाहते हैं जिस प्रकार बीपीएससी वो अपना स्कोर कार्ड जारी करता है और बीपीएससी की तरफ से? अच्छा, हाँ, बीपीएससी स्कोर कार्ड जारी करता है और आंसर की भी निकालता है, रिवाइज आंसर की भी देता है, और वो OMR की जो प्रिंट होता है उसको भी अपने साइट में अपलोड कर देता है। अच्छा, तो इनको भी वैसा ही करना चाहिए, ताकि जो हम लोगों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है और लगातार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो सिचुएशन न पैदा हो और कुछ ऐसा हो ताकि जो डिजिटल क्लियर रहे, ताकि आने वाले समय में हम लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकें। और ये डेली आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए सर। क्या लगता है कितने नंबर से रह गया? बस करीबी अंतर रह जाता है, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसी में समझ में नहीं आता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, रिवाइव डांसर की जारी करो जारी करो, नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो, रिवाइव डांसर की जारी करो। होश में आओ होश में आओ,
आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले वहां से यहाँ तक जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ सुनवाई आयोग करेगा इस पे? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग ये हमारी सुनवाई करेगी, हमारी शिकायतें सुनेगा, हम लोग जो चाहते हैं उसको सुनेगा। क्या क्या आप चाह रहे हैं? हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांगे रिवाइज्ड आंसर की जारी करे, दूसरा कट ऑफ जारी करे, तीसरा एक स्कोर कार्ड जो प्रीलिम्स का होता है उसको जारी करे। था आज पुनः यहाँ वोट में इसलिए कैंडल मार्च निकाला गया है। पिछली बार जब हम लोग आंदोलन किए थे तब भी कैंडल मार्च निकाला गया था। ये संदेश है अपने साथियों को जगाने की। अब हम लोगों को लड़ाई अभी लंबी लड़नी है। मैं बार बार कहता हूं, जो हमारे साथी मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी समस्या है। आपको मेंस का चूरन दिया जाएगा, फिर आपको मेंस से बाहर कर दिया जाएगा, तब आप अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए सभी साथी संगठित होइए, सब संगठित होंगे तभी लड़ाई को हमारे मजबूती मिलेगी, तभी हम लड़ सकते हैं। हम जो भी साथी यहाँ आए हैं, जो जितने भी साथी आए हैं, कोई मंफोड़गंज से, कोई कटरा से, कोई सलोरी से, कोई अल्लाहपुर से, सभी की जिम्मेदारी है जो जहां रह रहा है, जिस भी छात्रावास में, लाज में, जहां भी रह रहा है, वो अपने साथियों को जगाने का काम करेगा। क्योंकि ये लड़ाई अभी यहीं नहीं रुकना है। ये कैंडल मार्च सिर्फ ये दिखाना था कि हम लोग अभी मुर्दा नहीं, हम लोग जिंदा हैं, वीर हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हम अपनी बात मनवाएंगे। जब आप लोग इकट्ठा होंगे, लड़ेंगे, तो कहीं नहीं कहीं आयोग मानेगा हमारी बात और सरकार भी मानेगी। लेकिन अगर हम आप लोग जाके कुंकड़ी नींद में फिर सो जाएंगे तो कोई लड़ने वाला नहीं आएगा। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक सभी साथी इकट्ठा नहीं होंगे। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आज से अपने साथियों को जगाइएगा। एक दिन हम लोग चलेंगे लोक सेवा आयोग पे, जल्द ही आंदोलन की भी घोषणा होगी। इसके पहले हम लोग एक दिन सोच रहे हैं कि अल्लाहपुर कैंडल मार्च किया जाए और इसके बाद एक मीटिंग की जाएगी। इस अल्लाहपुर कैंडल मार्च करने के बाद एक मीटिंग की जाएगी, उसमें आंदोलन की घोषणा किया जाएगा। इसके बाद आंदोलन किया जाएगा छात्रों को जगा के। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपना मोबाइल निकालिए, फ्लैश लाइट जलाइए। सभी छात्र जो भी हमारे प्रतियोगी साथी है, सबके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल निकाल के फ्लैश लाइट जलाइए। कैंडल के साथ साथ आप आवाज दो, आवाज दो। साथियों, ये न हो कि हम लोग कैंडल मार्च निकाले यहीं खत्म हो गया हमारा आंदोलन। मैं बार बार कह रहा हूँ, जाइएगा तो साथियों को बताइएगा कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो और मजबूती से लड़ी जाएगी। जितनी संख्या रहेगी उतनी मजबूती से लड़ी जाएगी। और यहाँ इलाहाबाद में कम से कम 10 लाख लड़के हैं, लेकिन अपनी अधिकार, अपने हक के लिए लड़ने के लिए नहीं आते हैं। भाई, अपने अधिकार हक के लिए लड़ना आना पड़ेगा। सब्जी मंडी किसी भी चले जाइए आप, सलोरी, अल्लाहपुर, कटरा, कहीं भी चले जाए, इतनी भीड़ रहती है। अगर वो भीड़ लोक सेवा आयोग के गेट पे पहुंच जाए या शिक्षा चयन बोर्ड पहुंच जाए तो ये जो सरकार और आयोग धांधली कर रही है वो बंद कर दे। लेकिन हम आप दाल चावल खा के सो जाते हैं, सब्जी शाम को लेने निकलते हैं, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं निकलते हैं। तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी की जिम्मेदारी है, सब्जी लेने जाइए, जहां भी जाइए जगाइए उनको कि भैया हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि जिस दिन हम लोग यही सब्जी लेने वाले लोक सेवा आयोग के गेट पे पहुंच जाएंगे, उस दिन पूरा देश देखेगा कि ये प्रतियोगी छात्र अपनी आंदोलन करने के लिए इलाहाबाद के लड़के कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंदोलन जब होगा तो हर छात्र अपना कलम और एक किताब लेके चलेगा, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन किए थे, शांतिपूर्वक ही आंदोलन करेंगे। सभी के हाथ में किताब और कलम रहेगा। देखिए, ये संदेश पूरे देश में जाए कि ये इलाहाबाद के छात्र हैं, अपनी बात मनवाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन लड़ने का इनका तरीका हमेशा शांतिपूर्वक रहेगा। सभी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, केवल एक एग्जाम के लिए नहीं। नहीं, आई बोल दीजिए ना, बोल भाई। आयोग से संबंधित जितने एग्जाम है, जितनी भी अनियमितता है, जहाँ पारदर्शिता नहीं, शुचिता नहीं, सबकी लड़ाई लड़ी जा रही है, किसी एक की नहीं। आयोग को स्वच्छ करने की लड़ाई है, ये आयोग को स्वच्छ करने की लड़ाई है, बनाने की लड़ाई है, आयोग अभियान, स्वच्छ आयोग अभियान। अंजाम हम देंगे आयोग को। स्वच्छ आयोग आंदोलन चलेगा। इस बार आयोग को स्वच्छ किया जाएगा। ये पारदर्शिता, शुचिता की अनियमितता के खिलाफ आंदोलन है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, सभी छात्रों की लड़ाई है। अल्लाहपुर में जब भी होगा तो बताया जाएगा आप लोग को। इसके पहले सभी को सूचित किया जाएगा जब अल्लाहपुर होगा। लेकिन अभी से जागिए, आंदोलन होगा। 20-22 तक हम लोग आंदोलन करेंगे, आयोग से अपनी बात मनवाएंगे। एलटी का पेपर जिन साथियों को, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप पढ़ने के लिए 2 घंटा लोक सेवा आयोग एक दिन आ जाइए, तो आयोग हमारी बात मान लेगी। धन्यवाद साथियों। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
आयोग की तानाशाही, आयोग की तानाशाही, रिवाइज आंसर की, रिवाइज आंसर की, आवाज दो, आवाज दो, आयोग की तानाशाही, आयोग की तानाशाही, रिवाइज आंसर की, रिवाइज आंसर की, इंकलाब। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज फव्वारा चौराहा प्रयागराज से लक्ष्मी टॉकीज तक जो है यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया था। अभी कैंडल मार्च समाप्त हो चुका है और छात्रों ने जो बातें बताई आप लोगों ने सुनी। बाकी आप लोग क्या विचार है इस पर, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको क्या लगता है, मतलब जो छात्र ये कैंडल मार्च कर रहे हैं आयोग से अपनी बातें मनवाने के लिए, क्या आपको लगता है ये सही है कि आपके साथ भी मतलब ये सारी चीजें हो रही है कि आप लोग भी चाहते हैं कि कट ऑफ जारी किया जाए या फिर रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।